नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं योगेश राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में, और एक बार फिर से हाजिर हूं क्वेश्चन नंबर 73 और 74 के साथ। क्वेश्चन नंबर 73, द रेडियस ऑफ द सर्किल ax square plus y square plus z square minus 2y minus 4z equals to 11, x plus 2y plus 2z equals to 15 each। कह रहा है कि आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन सर्किल का है, और इस सर्किल के एक्सप्रेशन से आपको उसकी रेडियस निकालनी है, और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन सा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, इसके लिए मैंने कहा, आप जानते हो कि अगर स्फीयर और प्लेन को एक साथ राइट कर दिया जाए तो वो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है। यहाँ पे ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, एक साथ लिखे हैं, इसलिए क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। मैंने कहा भाई चलिए इसका एक फिगर बना लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम एक प्लेन से एक स्फीयर को कट कर दें, क्लियर, तो यहाँ पे भाई आप बना लेंगे कि क्या बन जाएगा, ऐसे करके एक सर्किल बन जाएगा, आप बना लेंगे, ठीक है, ओके, एक सर्किल बनेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दें, ठीक, तो ऐसे करके डॉट 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 करके एक सर्किल बन जाएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आप जानते हो द प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट टू द सर्किल, यानी अगर किसी स्फीयर को प्लेन के द्वारा कट कराया जाता है तो एक सर्किल बनती है, और इसी सर्किल का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। कैसे निकालना होगा, तो देखिए इसकी अप्रोच क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपके पास जो स्फीयर की क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हो, ये आपकी स्फीयर की क्वेश्चन है। इस स्फीयर की क्वेश्चन से आप उसका सेंटर और रेडियस पहले निकालेंगे। क्लियर? तो हमने कहा भाई ये जो बड़ा वाला है ये स्फीयर है, और इस स्फीयर का सेंटर मैंने मान लिया सी, इसे इस स्फीयर का नाम दे दिया एस, और इसका सेंटर सी मान लिया, और मैंने मान लिया ये इसकी रेडियस है, इसी स्फीयर की क्या है, कैपिटल आर। बात समझ में आ गई ना, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर। अब जो ये सर्किल बन रहा है, यहाँ पर मैंने इसका सेंटर मान लिया ओ, और जो ये सर्किल है उसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, स्मॉल आर। यहां से इस प्लेन पे स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्लियर? हमें इस आर का मान निकालना है। अगर देखिए मैं इसे ए बोल दूं, इसे पी बोल दूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों होगी दिक्कत भाई, हमने नॉमिनेशन ही तो किया है। तो चलिए आप क्या करने वाले हो, मैंने कहा कि इस स्फीयर की इक्वेशन से आपको सेंटर और रेडियस निकालने हैं। तो सबसे पहले स्फीयर की इक्वेशन उठाओ और यहां से सेंटर निकालो। तो यहां देखिए जनरल इक्वेशन स्फीयर की आप सभी लोगों को पता है, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। और इस जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करा के इस वाली स्फीयर का सेंटर निकालना है। बात समझ में आ गई ना? तो बेटा जरा कंपेयर कराओ, 2u का मान यहाँ पे कितना है, 0 है, क्योंकि x का टर्म ही नहीं है। क्लियर? तो मैंने कहा u की वैल्यू क्या आएगी, 0। 2v बेटा कितना है यहाँ पे, -2 है, तो v कितना आएगा, -1। और 2w का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, -4, तो w कितना आएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए इसका जो सेंटर निकलेगा स्फीयर का, वो होता क्या है, आप सभी को पता है, -v -u -v -w। तो क्या मिलेगा, ईमानदारी से लिख लीजिएगा, ये 0 और ये आ जाएगा 1, क्योंकि एक माइनस इसका और एक माइनस इसका प्लस हो जाएगा। ऐसे ही -2 माइनस कितना मिल जाएगा, -2, और ये वाला माइनस प्लस का 2, यानी सेंटर क्या आ गया,
0, 1, 2 ये स्फीयर का सेंटर आ गया। क्लियर? यानी इसको आप नोट कर सकते हो कितना आया बेटा 0, 1, 2 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे। अभी मैंने आपसे क्या कहा, अब हम लोग इस वाली स्फीयर का रेडियस निकाल लें कैपिटल आर। अब कैपिटल आर के लिए आपने क्या पढ़ा था, स्फीयर की रेडियस के लिए फार्मूला पढ़ा था r इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। क्यों भाई? चलिए तो बड़ा आसान है, आप यहाँ पे रेडियस निकाल लो, क्या मिलेगा अंडर रूट यू स्क्वायर का मतलब देखिए यू कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा और v का मान -1 स्क्वायर करोगे तो 1 मिल जाएगा। फिर w स्क्वायर, w का मान -2 स्क्वायर करोगे तो 4 मिल जाएगा। और बेटा देखिए d की वैल्यू क्या है, अगर इस वाले एक्सप्रेशन को देखो जो स्पेयर की क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 11 को इधर ट्रांसफर कर लो तो ये माइनस क्या बन जाएगा, देखो इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2y -4z -11 इक्वल्स टू 0। यानी d की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 11। आपके पास फार्मूला क्या होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आप देखिए ये माइनस का है और यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अभी आपके पास रेडियस कितनी मिल जाएगी अंडर रूट, इसको ऐड करो तो 16 हो जाएगा, 11 4 15 और ये 16 r इक्वल्स टू अंडर रूट 16। तो बेटा r का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई r का मान 4 आ गया। और ये r है क्या, ये r आपका इस वाले स्फीयर की रेडियस है। क्लियर? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग। अब मैंने कहा कि ये प्लेन की क्वेश्चन को आप देखना है। आप देखिएगा ये प्लेन की क्वेश्चन लिखी है या नहीं लिखी है, जरा इसको और थोड़ा सा मॉडरेट करें तो प्लेन की क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगी। इसी बात को लिख सकते हो ax प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इक्वल टू 0। यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने कहा आप प्लेन की क्वेश्चन निकालो। क्लियर? अब प्लेन की क्वेश्चन जब आप जान जाते हैं कि ये दी गई है तो इस प्लेन के इक्वेशन पर, या यूं कह दें कि इस प्लेन पर स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन पे क्या करें परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा देखिए ये हमारे पास r का मान कितना आ चुका है 4 आ चुका है। अगर ये वाली वैल्यू पता चल जाए कहां से, सेंटर से और यहां तक, यानी CO पता चल जाए, वो कैसे निकल सकता है। आप कह सकते हो कि अगर प्लेन की क्वेश्चन पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, जाहिर सी बात है हम प्लेन पर स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर की माप निकाल लें तो ये CO का मान पता चल जाएगा। और एक बार CO का मान पता चल जाएगा तो होगा क्या कि ये ट्राइंगल कौन सा AOC राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये वाली रेडियस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग यही यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैंने कहा भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से ऑन प्लेन P। क्लियर? तो प्लेन की क्वेश्चन ये है। अभी आप सभी लोगों को प्लेन पे कैसे परपेंडिकुलर की माप निकालते थे सभी लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d है इक्वल टू 0 है तो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से उस पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालते थे, आप सभी को पता है कैसे निकालते थे। पता होगा क्या कि परपेंडिकुलर की वैल्यू होती थी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने कहा भाई रो सी इक्वल्स टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर्स टू द प्लेन। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्या आएगा देखिए a कितना है, यहाँ पे देखिए a1 है, ये वाली प्लेन की इक्वेशन उठाओ, यहाँ a1 है, b2 है और c2 है और d यहाँ पे कितना दिया गया है -15। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या था ax1 यानी 1 इंटू x1 बेटा कितना है 0 प्लस
by1 यानी b कितना है 2 और y1 का मान कितना है 1 प्लस cz1 तो प्लस 2 इंटू z1 का मान कितना है बोलो बेटा 2 है और माइनस का क्या होता था ax प्लस by प्लस cz प्लस d। क्लियर? मैंने क्या कहा आप लिख लो यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पता करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। प्लेन की इक्वेशन क्या है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर? पॉइंट क्या है x1 कामा y1 कामा z1, तो वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहां पे लिख लेंगे। परपेंडिकुलर क्या होता था सभी को पता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब तो कर पाओगे, मैं यही तो यहाँ पे कर रहा हूं। मैंने कहा कि भाई ax1 तो a1 इंटू 0 by1 by1 cz1 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस d का मतलब माइनस 15 और अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर। इसको चाहो मॉड भी कर सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, तो मैंने क्या कहा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना मिलेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर करो 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना आ जाएगा कुछ भी नहीं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जरा बेटा कैलकुलेट करो OC का मान कितना आएगा ये 0 और ये कितना आएगा 2 प्लस 4 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट ये 9 आ जाएगा। OC इक्वल्स टू कितना आएगा देख रहे हो आप यहाँ पे 4 2 6 और यहाँ पे कितना मिलेगा बोलो बेटा कितना आ जाएगा 4 2 6 माइनस का कितना मिल जाएगा 9 और बटे 3 यानी कितना मिल गया माइनस का 3 आ गया ना। आप समझ पाए होंगे यानी OC की वैल्यू कितनी आ गई -3। लेकिन यहाँ पे देखिए मॉड लगा है तो आप भी मॉड लगा दो कितनी वैल्यू आ जाएगी बोलो, यानी OC की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी ये वाली जो बेटा डिस्टेंस आ गई कितनी आ गई 3 आ गई। अब बहुत आसान है कैसे, मैंने कहा भाई अब आपके पास इस ट्राइंगल में देखो OCA में, तो मैं इसको साफ कर दूं। चलिए आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखिए क्या करो, क्या करना है हमें ये रेडियस निकालनी है तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। क्लियर? तो r इक्वल्स टू अंडर रूट r का मान कितना आया है 16, कैसे स्क्वायर कर रहे हो यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस OC का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर या r इक्वल टू ये 16 माइनस 9 यानी r इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 7। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्या था कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको इस स्फीयर का सेंटर और रेडियस निकालना था और सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर का मान निकालना था और डायरेक्ट ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप क्या निकाल सकते हो इस वाले सर्किल की रेडियस निकाल सकते हो। कितनी आ गई √7, दैट इज द आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस इतनी दी गई, यानी ABC कोई ट्राइंगल है और उसके ये वर्टिसेस दिए गए हैं ABC। कह रहा है इसका एरिया क्या होगा, ये रहे 4 ऑप्शन, आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या था आप सभी को पता था, क्या क्या पता है आपने पढ़ा है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे AB क्रॉस AC टू द मॉड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लियर? ये डेल्टा का मान होता है, एरिया का मान होता है, फार्मूले में पढ़ा था A क्रॉस B टू द मॉड बाई 2, दैट इज द एरिया ऑफ द triangle where A and B are the adjacent side of a triangle। क्लियर? तो कैसे करोगे, मैंने कहा ट्राइंगल एरिया कैसे आएगा बोलो, यहाँ पे AB क्रॉस AC, AB कैसे निकलेगा। अब देखिए वर्टिसेस हैं यानी ये पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, तो पोजीशन वेक्टर में AB AC के मान कैसे निकालते थे आप जानते हो, अगर AB निकालना है तो OB माइनस OA करना रहता था। तो यहाँ पे AB का मान कैसे निकलेगा
ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी से ए को घटाना है तो 3 से 1 गया कितना मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा। 1 से 2 गया है, माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से 3 गया कितना मिल जाएगा, -1 आ जाएगा बेटा। और इधर क्रॉस लगा दिया। फिर AC निकालना है तो OC माइनस OA हो जाएगा, तो C से A को घटा दो, कितना मिलेगा, आप 2 से 1 को घटाओ, 1 मिला। 3 से 2 को घटाओ, 5 मिलेगा। और -1 -3 -4 मिलेगा। इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। क्लियर, निकाल लिया जाए। तो अभी देखिएगा, ये मॉडुलस के अंतर्गत है वैल्यू डेल्टा इक्वल्स टू हाफ। अब देखिए, आपने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के केस में पढ़ा है, तो AB क्रॉस AC निकालना है तो कैसे निकालते थे, बोलो कैसे निकालोगे, I J K टू द डिटरमिनेंट निकाला जाए। अब डिटरमिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना मिलेगा, देखिए ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, -4 आएगा ना। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं, आप बढ़ जाएंगे। क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल्स टू, जरा बेटा इसको ओपन कराओ, 1/2। और देखिए यहाँ पे आई आएगा, इसको क्रॉस करो तो -12 और +5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12 +5 आ जाएगा ना। ठीक है, -12 +5 और नेक्स्ट क्या मिलेगा, +-j और इन ब्रैकेट ये कटा -8 +1 -8 +1। और इधर देखो बेटा प्लस का के, ये कटेगा ये क्रॉस कितना मिला, 10 -3। तो देखिए कितना मिल जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ कितना मिलेगा, जल्दी से बोलो भाई, -7 आई और ये कितना मिला, -+7j और इधर +7k आ जाएगा ना। ठीक, अब आपको इसका एरिया निकालना है तो आपने लिखा था AB क्रॉस AC टू द मॉड, आपने AB क्रॉस AC का मान निकाला है जो कि ये निकल के आया है। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो सभी लोग मॉडुलस के विषय में जानते हो, वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हो, तो निकाल दीजिएगा इसका मॉडुलस, ये 1/2 और इधर बेटा कितना आ जाएगा, √a² 49 b² 49 +49, यानी कितना मिलेगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 √, देखिए 3 टाइम ऐड हो रहा है तो यानी 3 टाइम 49, इसको कैलकुलेट करो तो कितना मिल जाएगा, 49 का आपके पास रूट क्या निकल के आएगा, बोल देंगे 7/2 और √3। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपके पास, दैट इज डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके। तो ये थे 2 बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लेंदी है, नहीं भाई, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आप विद इन 30 सेकेंड्स के अंतर्गत इसका आंसर निकाल लोगे। अब बात उठती कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बताने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बड़ी आसानी से निकल आते हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।